बोलो कितने दिन रहना है? 2 दिन। इस घर में संगमरमर का पत्थर बिछाए हो, यहाँ की लकड़ी नहीं, आसाम गुवाहाटी से लकड़ी मंगा कर लगाए हो, जयपुर से संगमरमर का पत्थर लगाए हो। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं मना नहीं करता यहाँ घर ना बनाओ, लेकिन यहाँ घर बनाते हो तो वहाँ का भी घर बनाओ। यहाँ 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल रहेंगे, इससे ज्यादा कितने दिन? 150 साल। अब वहां लाखों साल करोड़ों नहीं अरबों खरबों साल रहना है, जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। वहां घर जरूरी है कि यहाँ घर जरूरी है? भाई घर जरूरी कहाँ है? इंशाल्लाह घर बनाओगे? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह घर बनाने के बाद? माशाल्लाह। अब मैं सुनाऊंगा आपको। एक बादशाह था, एक बादशाह है, उन्होंने ऐलान किया, वजीर से कहा कि पता मुझे चला है कि अपने इलाके में बेवकूफों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ढूंढो जो सबसे बड़ा बेवकूफ मिले उसको पकड़ के ले आओ। जो सबसे बड़ा बेवकूफ मिले उसे पकड़ के ले आओ। तो वजीर बोला कि हुजूर ठीक है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। एक गुरु एक चेला गया था वहां, बाजार में देखा कि भाई सोना भी 1 रुपए किलो है, खाजा भी 1 रुपए किलो है। तो चेला बोला कि गुरु यहाँ का राजा कैसा होगा? तो बेवकूफ राजा है, इतना सस्ता सोना इतना सस्ता खाजा। तो गुरु बोला कि बेटा यहाँ का हालात ठीक नहीं लग रहा, भागो यहाँ से। तो चेला बोला कि हम नहीं भागेंगे, इतना सस्ता सस्ता सामान मिल रहा, खा के थोड़ा हम बदन बनाएंगे, आप जाइए। गुरु चला गया, चेला गया, खा के कुछ दिनों में खूब मोटा हो गया, गर्दन है गर्दन। अब राजा का मन आया, बोला कि भाई अब किसी चीज को झमेला हो गया। तो राजा ने एक फांसी का फंदा बनाया, फांसी का फंदा वो राजा बनाया था, लेकिन बड़ा फंदा था। तो राजा बोला कि ये फंदा जिसके गले में आ जाएगा उसी को फांसी लगेगी। अब किसी के गले में आता ही नहीं था वो फंदा, सबका ढीला हो जाए। देखा यही मोटा आदमी इसी को पड़ गया, इसी को पड़ गया। तो बोला कि तुमको फांसी हो जाएगी। तो बोला हमको फांसी हो जाएगी। तो उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा ख्वाहिश? बोला हाँ मेरी आखिरी इच्छा यही है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, एक बार हमारे गुरु को बुला दीजिए, उसके कान में हम कुछ कहना चाहते हैं। बोला ठीक, उसके गुरु को बुलाया गया। तो गुरु बोला कि हम पहले ना समझाए थे तुमको, यहाँ का पोजीशन ठीक नहीं, लेकिन तुम खाने के चक्कर में रह गए, अब क्या होगा? बोला बस गुरु तुमको क्षमा कर दीजिए, अब किसी तरह हमको जान बचाइए। जो बोला अच्छा ठीक है, चिंता नहीं करो, हम उपाय निकालते हैं। उपाय तो है ना भाई, अब उपाय क्या है? तो गुरु ने कहा कि बादशाह ऐसा कीजिए, इस फांसी पर आज मेरा चेला नहीं, मुझे चढ़ाइए। बादशाह बोला है आपको कहा चढ़ाए? आप तो गुरु हैं, आप तो गुरु हैं, आपको कहा चढ़ाएंगे? तो वो गुरु बोला बादशाह से, दरअसल बात यही है कि आज जिसको फांसी लग जाएगी वो स्वर्ग में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला कि बोल जो गुरु जी बोला सही बोल रहे, स्वर्ग में जो आज 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 जिसको फांसी लगे स्वर्ग में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। तो बादशाह बोला कि छोड़िए, सबका झमेला खत्म कीजिए, ये फांसी मेरे गले में लगाइए, हम जन्नत में पहुंचना चाहते हैं। तो बादशाह ने बेवकूफ को बुला लिया, वो वजीर किया ढूंढा, एक बहुत बड़ा बेवकूफ मिल गया। तो बादशाह के सामने खड़ा किया कि यही है बेवकूफ। बोला अच्छा तुम ही बेवकूफ हो? बोला जो समझिए। तो बादशाह अपने गले से हीरे का हार फोड़ कर उसको पहना दिया कि लो मेरे तरफ से इनाम, गिफ्ट, तोहफा। ये बेवकूफ अपने घर चला आया, इधर 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 बेवकूफ चला आया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया,
बादशाह बीमार हो गया, लोग इयादत को जाने लगे, लोग देखने को जाने लगे। ये बेवकूफ को भी पता चला कि जिस बादशाह ने मुझे हीरे का हार दिया था वो बीमार हो गया है, ये भी देखने को पहुंचा। तो बादशाह के करीब पहुंचा तो बादशाह ने पहचान लिया कि हीरे का हार इसके गले में है, मैंने ही हीरे का हार दिया था, ये बेवकूफ आदमी है। तो बादशाह ने कहा कि बाबू तुम भी आ गए? बोला हम भी आ गए। तो बादशाह ने कहा कि बस ये मेरी आखिरी मुलाकात है तुमसे, अब इस दुनिया को छोड़ के हम जा रहे हैं उस दुनिया में। तो बेवकूफ बोला कौन दुनिया में जाइएगा? बोला इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया और है जहां जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो बेवकूफ ने कहा कि उस दुनिया में आप जाइएगा, नौकर चाकर वजीर सिपाही भेजे? बोला नहीं भेजे। बोला ये मखमल पे सो रहे हैं आप, पलंग पे सो रहे हैं, वहां पलंग भेजे? बोला नहीं भेजे। तो फिर इस बेवकूफ ने कहा कि यहाँ महल पे सो रहे हैं आप, वहां महल बनाए, वहां घर बनाए, जहां जिस घर में जाके रहिएगा लौटकर तो आना नहीं है, तो वहीं रहिएगा, तो महल बनाए। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हम महल भी नहीं बनाए, हम घर भी नहीं बनाए। तो वो बेवकूफ अपने गले से हीरे का हार खोला और बादशाह के गले में पहना दिया कि हमसे बड़का बेवकूफ तो आप। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा कि हकीकत में कौन कहता है कि ये बेवकूफ है? बेवकूफ तो हम हैं कि इस दुनिया में रह के उस दुनिया की हम तैयारी नहीं कर सके, इस दुनिया में रह के उस दुनिया में हम घर नहीं बना सके, इस महल में रह के हम वहां के महल की तैयारी नहीं कर सके। इसलिए मेरे नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाल्लाह महल बनाएंगे। कौन कौन हाथ उठाए? इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, आसमान हिल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो मेरे भाई, अल्लाह जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। आप लोगों ने हाथ उठाया है कि इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। तो मेरे भाई, मुझे गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया।